हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारी पाठ्य योजना का टॉपिक है रेखाएं। जब भी हम कोई पाठ्य योजना बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि विषय हमारा गणित है, प्रकरण आज हमने रेखाएं लिया है और ये कक्षा 6 का है। दिनांक और कालांश आप वही फिल करेंगे जिस भी दिनांक में आप ये लेसन प्लान बच्चों को पढ़ा रहे हों। फिर आते हैं हमारे सामान्य उद्देश्य। जो हमारे सामान्य उद्देश्य होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को गणित पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ाने की हमारी क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो जब हम बच्चों को गणित पढ़ाएंगे तो उनमें जो समस्या समाधान है वो विकसित करना आ जाएगा। गणित को पढ़कर वो गतिविधियाँ कर पाएंगे, उनसे वो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। उनमें जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, जो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो क्षमता आ जाएगी, उनमें वो योग्यता विकसित हो जाएगी। तो ये जितने भी हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उद्देश्य होते हैं, ये सभी हमारे सामान्य उद्देश्य में आते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे विशिष्ट उद्देश्य। जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हम बच्चों को टॉपिक रेखाएं पढ़ा रहे हैं तो उसे पढ़ाने के हमारे क्या उद्देश्य होंगे। तो छात्राएं रेखाओं से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी, छात्राएं रेखाओं के प्रकार में अंतर जान सकेंगी, छात्राएं रेखाओं से संबंधित समस्याओं को हल कर सकेंगी। ये जितने भी हमारे टॉपिक से रिलेटेड उद्देश्य होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सब हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। उसके बाद आती है सहायक सामग्री। तो ये प्यूपल टीचर के लिए होती है, जैसे कि चॉक, डस्टर, चार्ट, रोलर बोर्ड्स, सांकेतक आदि। तो इन सब की मदद से जो प्यूपल टीचर होता है वो बच्चों को अपना पाठ्य योजना पढ़ा पाते हैं। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। तो अगर हम बच्चों को रेखाएं पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि छात्राएं रेखाओं के विषय में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद हम बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। जो इन्हें पूछने का जो हमारा मेन एम होता है वो ये होता है कि बच्चों में इंटरेस्ट डेवलप कर पाएँ जो भी हम उन्हें टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, और उनका हम पूर्व जो उन्हें ज्ञान होता है उसके बारे में हम अच्छे से जान जाते हैं कि बच्चों को पहले से कितना पता है। तो इसमें एक टेबल बनती है जिसमें सबसे पहले छात्र अध्यापिका क्रियाएं आएंगी, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछेंगी। उसके बाद छात्र क्रियाएं आएंगी जिसमें बच्चे छात्रा हैं जो वो आंसर लिखेंगी। इसे बनाने का एक जिगजैग पैटर्न फॉलो होता है, और ये जो प्रश्न होते हैं ये 4 से 5 की संख्याओं में होते हैं। जैसे कि पहला जो प्रश्न है तो उसका जो आंसर आएगा उससे ही संबंध करके हमें अगला प्रश्न बनाना है। फिर ऐसे करते करते उन्हें हम अपने टॉपिक तक ले आएंगे। प्रश्न पहला, स्कूल बैग में आप क्या क्या रखते हैं। तो बच्चे बता देंगे कि किताबें, कॉपी, बॉक्स आदि। उसके बाद प्रश्न दूसरा, ज्योमेट्री बॉक्स में आप क्या क्या रखते हैं। तो पेन, पेंसिल, स्केल आदि। उसके बाद प्रश्न तीसरा, स्केल का इस्तेमाल क्या है। तो बच्चे आराम से बता देंगे लाइन खींचना या फिर रेखा। उसके बाद प्रश्न 4, रेखा से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे इसे शायद ना बता पाएँ या कुछ बच्चे बता भी दें, तो हम इसका संभावित उत्तर लिख देते हैं। जब भी हम संभावित उत्तर लिखते हैं उसके बाद जो प्यूपल टीचर है वो उद्देश्य कथन बताएंगे छात्राओं को। छात्राओं, आज हम रेखाओं के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है शिक्षण बिंदु। तो हमें जो हमारा टॉपिक है उससे हमें कुछ शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। तो हमने पहला लिया है रेखाएं। अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं रेखाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगी। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा उसमें शिक्षण अधिगम अनुभव आएंगे, जिसमें छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं होंगी। उसमें सबसे पहले जो छात्र अध्यापिकाएं वो विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। उसके बाद जो कॉलम बनेगा उसमें आएंगी छात्र क्रियाएं। उसके बाद शिक्षण प्रविधि या विधि। उसके बाद जो आखिरी कॉलम है वो बनेगा मूल्यांकन का। सबसे पहला प्रश्न है, स्केल का क्या काम है। तो बच्चे इसे आराम से बता देंगे, रेखा खींचने के लिए स्केल इस्तेमाल होता है। उसके बाद जो प्रश्न दूसरा है, रेखा को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे इसे शायद ना बता पाएँ, तो ये हमने संभावित उत्तर लिख देंगे इसका। उसके बाद हमने बच्चों से यहाँ पे प्रश्न उत्तर किए हैं, तो ये आ जाएगी हमारी प्रश्नोत्तर प्रविधि। तो हम इसके सामने लिख देंगे जो शिक्षण प्रविधि का कॉलम था। उसके बाद आएगा छात्र अध्यापिका कथन। रेखा, यदि ए से बी तक के रेखाखंड को ए से आगे एक दिशा में और बी से आगे दूसरी दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए तो एक रेखा प्राप्त होती है। दो बिंदुओं से ए व बी से होकर जाने वाली रेखाओं को ए बी से निरूपित करते हैं, जो कि रेखा कहलाती है। यह दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है। इस पर अस्कीय बिंदु स्थित होते हैं, अर्थात दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करती हैं। उदाहरण जैसे रेखा ए बी।
सो इसमें जो छात्रा क्रियाएं हैं उसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। उसके बाद जो शिक्षण प्रविधि का कॉलम है उसमें व्याख्या विधि आएगी, क्योंकि जो प्यूपल टीचर हैं, छात्र अध्यापिका हैं, उन्होंने अपना जो टीचिंग पॉइंट है यानी कि रेखा है उसको बच्चों को व्याख्या की है, तो ये यहाँ पे व्याख्याएं विधि आ जाएगी। उसके बाद हमें सबसे आखिरी में एक मूल्यांकन प्रश्न पूछना होता है, तो वो जो भी हमने अभी पढ़ाया है रेखाएं के बारे में उनसे ही हम रिलेट करके पूछेंगे, बाहर से नहीं पूछते हैं, जिससे हम बच्चों का मूल्यांकन कर सकें। तो प्रश्न, रेखा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है वो है रेखा के प्रकार। सो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं रेखाओं के प्रकार के विषय में समझ सकेंगी। उसके बाद फिर से वही सब कॉलम बनेंगे जो हमने पहले टीचिंग पॉइंट में बनाए थे, जो हमने पहले शिक्षण बिंदु में बनाए थे। सो विकासात्मक प्रश्न, प्रश्न पहला, क्या दी गई रेखा को दोनों दिशाओं में अंशित रूप से विस्तृत कर सकते हैं। तो आंसर है कि हाँ, कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा, रेखाओं के प्रकार बताइए। तो इसे बच्चे शायद ना बता पाएँ छात्र, तो ये आ जाएगा हमारा संभावित उत्तर। और जो ये शिक्षण प्रविधि या विधि है वो है प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने बच्चों से विकासात्मक प्रश्न किए हैं और बच्चों ने उत्तर दिए हैं, तो ये आ जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, रेखाओं को 3 प्रकार से देख सकते हैं। पहला, एक सीधी रेखा, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा एक सीधी रेखा कहलाती है, उदाहरण P से Q तक रेखा। दूसरी है प्रतिच्छेदी रेखा, जब 2 अलग अलग रेखाएं किसी एक बिंदु से होकर गुजरती हैं तो वह दोनों रेखा उस बिंदु पर प्रतिच्छेदी करती हैं, तो इसीलिए यह प्रतिच्छेदी होती हैं। तीसरी, समांतर रेखा, ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद ना करें वह समांतर रेखाएं कहलाती हैं। सो ये हमने यहाँ पे रेखाओं के प्रकार बता दिए हैं। उसके बाद छात्राएं क्रियाएं में छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और ये हमारा जो शिक्षण प्रविधि या विधि है ये व्याख्या विधि है, क्योंकि छात्र अध्यापिका ने यहाँ रेखा के प्रकार को समझाया है। उसके बाद सबसे आखिरी में आएगा मूल्यांकन प्रश्न। सो प्रश्न है, रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद आता है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु, जो कि हमने लिया है आदर्श प्रश्न। सो अपेक्षित व्यावहारिक उद्देश्य, छात्राएं रेखाओं से संबंधित प्रश्न को हल कर सकेंगी। सो छात्र अध्यापिका क्रियाएं, प्रश्न पहला, प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाते हुए उनका नामांकन करें। सो मैथ्स में, गणित में क्या होता है कि जब भी हम कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता हम उन्हें क्वेश्चन ना दें या एक्सरसाइज से क्वेश्चन ना कराएं। तो जब भी हम कोई टीचिंग पॉइंट अपना ख़त्म कर लेते हैं, 2 टीचिंग पॉइंट, उसके बाद हम तीसरे टीचिंग पॉइंट में उनसे कुछ प्रश्न देते हैं। तो पहले क्या होता है कि जो आदर्श प्रश्न होते हैं उसमें जो छात्र अध्यापिका हैं वो करके दिखाएंगी बोर्ड पे, और उसके बाद आएंगे अभ्यास प्रश्न, वो छात्राओं को देंगी करने के लिए खुद से। सो प्रश्न पहला है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को दर्शाते हुए उनका नामांकन करें। सो छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी तथा श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और ये जो शिक्षण प्रविधि या विधि है ये निगमन विधि है। सो ये उत्तर है, यहाँ 2 रेखाओं P से Q व R से S तक बिंदु T से होकर जाती हैं जो कि प्रतिच्छेदी करती हैं, तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। उसके बाद प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित चित्रों में सीधी, समांतर व प्रतिच्छेदी रेखाएं बताइए। तो इसमें हमने 3 रेखाएं दी हैं, तो इसमें बताना है। तो पहली समांतर रेखाएं, दूसरी हैं एक रेखा, और तीसरी है प्रतिच्छेद रेखाएं। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्यूपल टीचर ये श्यामपट्ट पे करा देंगे। उसके बाद हमारा जो अगला शिक्षण बिंदु है वो है अभ्यास प्रश्न। तो अब जो हमारी छात्र अध्यापिका हैं वो इसको लिख देंगी और बच्चे उसको उत्तर उसका मैम को लिख के दिखाएंगे। सो छात्राएं रेखाओं के प्रकार से संबंधित प्रश्न को हल कर सकेंगी। सो प्रश्न पहला है, समांतर रेखाओं को दर्शाते हुए किसी वस्तु का चित्र बनाइए। और प्रश्न दूसरा है, एक रेखा व प्रतिच्छेदी रेखाओं को बताइए किसी वस्तु का उदाहरण लेते हुए। सो ये 2 प्रश्न देने के बाद जो हमारी छात्र अध्यापिका हैं वो बच्चों का चेक करेंगी काम क्लास में ही। ये होमवर्क नहीं है, ये क्लास वर्क ही है, तो वो क्लास में ही इनको चेक करेंगी। उसके बाद हमारा छात्राएं क्रियाओं में आएगा, छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी, समझेंगी व श्यामपट्ट कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में नोट करेंगी। और जो ये हमारी शिक्षण प्रविधि या विधि है ये अभ्यास कार्य प्रविधि है, क्योंकि जो यहाँ पे छात्र अध्यापिका हैं उन्होंने अभ्यास करने के लिए प्रश्न दिए थे, तो ये हमारी अभ्यास कार्य प्रविधि आएगी। आखिरी में हमें मूल्यांकन प्रश्न पूछना है। तो प्रश्न है, बताइए एक रेखा व समांतर रेखा व प्रतिच्छेदी रेखा कौन कौन सी होती हैं। तो इसमें बताना है ये तीनों रेखाओं के बारे में।
उसके बाद आता है हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इनमें क्या होता है कि जो छात्र अध्यापिका होती हैं वो बच्चों का एक तरह से रिवीजन कराती हैं प्रश्न देकर। सो इन प्रश्नों की मदद से वो बच्चों का एक रिवीजन करा देती हैं जो भी उन्होंने अब तक पढ़ाया है। सो प्रश्न पहला, यदि एक रेखा दी गई हो ए से बी तक, इस ए बी रेखा को विभाजित करने वाली रेखा सी डी को क्या कहेंगे। उसके बाद प्रश्न दूसरा, किसी ऐसी वस्तु का चयन करें वह बताइए जिससे समांतर रेखाओं को देख सकें। सो ये 2 प्रश्नों से हम बच्चों का रिवीजन करा सकते हैं। उसके बाद आएगा गृह कार्य। तो गृह कार्य देना ज़रूरी होता है। जब भी छात्र अध्यापिका बच्चों को पढ़ाएंगी तो वो गृह कार्य ज़रूर देंगी और अगले दिन आकर बच्चों का गृह कार्य चेक भी करेंगी। सो प्रश्न पहला है, कुछ आकृतियों का चयन कीजिए व उनमें प्रतिच्छेदी रेखाओं को बताते हुए नामांकन करें। जो दूसरा प्रश्न है वो है, रेखाओं के प्रकार बताइए। सो यहाँ पे आके हमारा जो ये पाठ योजना है ये ख़त्म होती है। तो अगर आपको ये पाठ योजना पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।